इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी, तमिलनाडु में बीजेपी के सहयोगी भी हुए दूर, बीजेपी नेताओं के लिए बचाव करना पड़ रहा भारी, भाषा विवाद पर डीएमके का बीजेपी पर तीखा हमला। बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, लेकिन दक्षिण भारत की एक क्षेत्रीय पार्टी ने बीजेपी को घुटनों पर ला दिया। डीएमके सांसदों ने मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया है। सरकार को अब समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह से मुद्दे डीएमके की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उसका क्या जवाब दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का बयान हो या फिर हिंदी विरोधी की डीएमके की सियासत, हर मुद्दे पर बीजेपी को हार मिलती ही यहां पर दिखाई दे रही है। तो डीएमके इस मुद्दे को तूल देने में जुटी हुई है, क्योंकि तमिलनाडु में 1 साल बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। डीएमके की सरकार की लोकप्रियता तेजी से नीचे गिर रही थी। सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे थे, लेकिन अब क्षेत्रीय अस्मिता और तमिल संस्कृति का मुद्दा उठाकर डीएमके ने पूरा सियासी खेल ही पलट कर रख दिया है और अब इसी ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो कैसे स्टालिन के जाल में फंसती दिख रही है बीजेपी और कैसे बीजेपी के सामने चुनौतियों का है पहाड़ और बीजेपी का दांव कैसे हो रहा है फेल, इसी सवाल को लेकर हम अपनी रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 को इसके 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर केंद्र और तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम यानी डीएमके सरकार के बीच नोकझोंक ने सियासी माहौल को गरमा दिया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डीएमके सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तमिलनाडु के सांसदों के विरोध के बाद अपने बयान से एक शब्द वापस लेना पड़ा। इस पूरे मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अंदर भी कुछ नेताओं में ये चिंता पैदा कर दी कि कहीं ये डीएमके के लिए एक गोल्डन चांस ना बन जाए और तमिलनाडु में सत्ता तक के सफर का स्वप्न सिर्फ स्वप्न बनकर ही रह जाए। दरअसल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद टी सुमती ने एक सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एनईपी का विरोध करने के कारण तमिलनाडु को लगभग 2000 करोड़ रुपए के शिक्षा कोष से वंचित किया गया है। इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके सरकार पर बेईमानी और छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने शुरू में पीएम श्री स्कूल योजना पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में सरकार ने उससे यू टर्न ले लिया। प्रधान ने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने एनईपी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन तमिलनाडु राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहा है। जवाब में डीएमके सांसद सदन के बीचों बीच आ गए और प्रधान के बयानों को झूठा बताते हुए नारेबाजी करने लगे। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने हमें और तमिलनाडु के लोगों को असभ्य और अलोकतांत्रिक कहा, जो कि बेहद आपत्तिजनक है। हमने केंद्र को कई बार साफ कर दिया है कि हम एनईपी और 3 भाषा नीति को स्वीकार नहीं कर सकते। संसद में हुए हंगामे के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि उनका राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करने जा रहा है और कोई भी उसे इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसी अहंकारी राजा की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने तमिलनाडु की जनता का अपमान किया है। उन्हें अनुशासित किए जाने की जरूरत है। केंद्र सिर्फ इस बात का जवाब दे कि वो तमिलनाडु से इकट्ठा फंड को उसे वापस देगा या फिर नहीं देगा, वो फंड जो तमिलनाडु के छात्रों के लिए इकट्ठा किया गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर तमिलनाडु की ओर से नई शिक्षा नीति, 3 भाषा फॉर्मूला और पीएम श्री एमयूओ को खारिज किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि डीएमके सरकार लोगों के विचारों का सम्मान करके काम करती है, लेकिन बीजेपी के नेता नागपुर की भाषा बोलने के लिए बाध्य हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नई शिक्षा नीति के किस प्रावधान को लेकर तमिलनाडु में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने त्रिभाषा फॉर्मूला पेश किया था। बाद में स्कूली शिक्षा के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला बन गया। इस प्रस्ताव को 1964 से 66 में कोठारी आयोग ने भी मंजूर कर लिया था। 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार की तरफ से लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे शामिल किया गया। इसके मुताबिक उत्तर भारत में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दक्षिण भारत की कोई एक भाषा पढ़ाई जानी थी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी सिखाई जानी थी।
राजीव गांधी की सरकार में बनी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2020 की नई शिक्षा नीति को भी इस फॉर्मूले को बरकरार रखा गया। पहले कई वर्षों से केंद्र सरकार ये कहती रही है कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है। जब स्मृति ईरानी 2014 में शिक्षा मंत्री थीं, तो उन्होंने कहा था कि स्कूली शिक्षा के सिलेबस को राज्यों को ही अंतिम रूप देना है। लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को दिए जाने वाले एजुकेशन फंड को नई शिक्षा नीति लागू करने से जोड़ दिया है। यानी अगर नई शिक्षा नीति लागू नहीं की तो राज्यों को एजुकेशन फंड नहीं मिलेगा। तमिलनाडु सरकार का अब कहना है कि केंद्र सरकार इसके जरिए दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी थोपना चाहती है। इस फंड को रोककर वो इन राज्यों पर दबाव बनाना चाहती है। एनईपी पर टकराव डीएमके के लिए तमिल पहचान और भाषाई गौरव का मुद्दा बन गया है। वहीं कुछ बीजेपी नेताओं को लगता है कि ये विवाद उनकी पार्टी के लिए उल्टा पड़ सकता है। ये राज्य बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसने तमिलनाडु में पिछले लोकसभा चुनावों में कुछ सफलता हासिल की थी, लेकिन डीएमके ने इसे हिंदी थोपने का मुद्दा बनाकर तमिल भावनाओं को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है, जो अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले उसके लिए यानी डीएमके के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी की एक और बड़ी चिंता ये है कि वो अकेले अपने दम पर अभी भी डीएमके का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसकी तरफ से एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की कोशिश की जा रही है। एआईएडीएमके को भी एहसास है कि उसकी हैसियत अब 10 साल पहले जैसी नहीं है। पार्टी के पास कैडर तो है, लेकिन ऐसा दमदार नेता नहीं है जिसकी अपील पूरे तमिलनाडु में असर डालती हो। ऐसे में दोनों ही पार्टी की तरफ से हाल ही में ऐसे संकेत दिए जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव में उनके बीच में गठबंधन हो सकता है। लेकिन हिंदी का मुद्दा जारी रहा तो तमिलनाडु की इस पार्टी के लिए बीजेपी के साथ जाना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी को राज्य का एक बड़ा वर्ग अब भी संदेह की नजर से देखता है और उसे बाहरी और उत्तर केंद्रित पार्टी मानता है। हालांकि पार्टी के कुछ अन्य नेताओं का मानना है कि भाषा का ये भावनात्मक मुद्दा अब उतना प्रभावी नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। उनका कहना है कि बीजेपी को इस बहस को शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों और विकास के मुद्दे की ओर मोड़ना चाहिए। तो इस पूरे विवाद के बाद अब इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी गठबंधन एकजुट होता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमिल और हिंदी विवाद में कांग्रेस भी डीएमके के साथ खड़ी हो गई है। कर्नाटक और तेलंगाना सरकार की तरफ से भी हिंदी को थोपे जाने का विरोध किया जा रहा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए भाषा विवाद गले की फांस बन गया है। सरकार के लिए नई शिक्षा नीति उसके वोट बैंक पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।